प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 35 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ये 35 प्रश्न जो है आज के क्लास में अभी ही याद कर लीजिएगा। ये 35 प्रश्न आपको एग्जाम से पहले याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है पूरा क्लास देखिएगा और हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो है कौन है जो मोलिकुलर नंबर प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा वाष्प दाब, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेपर यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो अनुसंख्यक गुण नहीं होता है। और परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये जो होते हैं ये अनुसंख्यक गुण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो प्यारे बच्चों, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का मोलरिटी क्या होता है। तो आपको याद रखना है 55.5 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं तीसरा नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मोललता को हम लोग जो व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर से व्यक्त करते हैं, ठीक, सॉरी मोल पर केजी से व्यक्त करते हैं। अगर वहीं पर बात करें मोलरता को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो मोलरता को हम लोग जो है मोल पर लीटर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। तो मोललता पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों चार नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की बात करें तो उसकी इकाई जो होती है समय इनवर्स होती है या फिर सेकेंड इनवर्स 1 होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो सेकेंड इनवर्स 1। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो आपको याद रखना है विलायक के अणु निकल पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। प्यारे बच्चों, इनमें से जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम किसका होता है। तो आपको याद रखना है K2SO4 का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साधारण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, कंसंट्रेशन यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन होता है यानी स्वतंत्र होता है, तो वो कौन होता है। तो आपको याद रखना है मोलल ताप पर जो है ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो समपरासी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर पीडीएफ नोट्स 100% लर्ने वाला अगर परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें ही यानी विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इनमें से कौन है जो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो वो पृष्ठ तनाव नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होता है गुड कंडक्टर, तो वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से देखिए यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो प्यारे बच्चों, अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो वो हो जाएगा परासरण दाब, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और परासरण दाब की इकाई क्या होता है, तो आपको याद रखना एटीएम होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। प्यारे बच्चों देखिए, जलीय विलयन में ताप में अगर वृद्धि होती है तो वो किस में कमी आती है, तो मोलर ताप बढ़ने में कमी आ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
13 नंबर HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड एवं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है एडियाबेटिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O देयर विल बी कितना होगा। तो आपको याद रखना है 20.2% जो है HCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर परासरण दाब की इकाई होती है। तो आपको बता चुके हैं परासरण दाब की इकाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट। इससे पहले आपको बताएं परासरण दाब की इकाई क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, कूलाम मीटर पर सेकेंड या फिर जो है सॉरी कूलाम मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसके बाद ATM। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है किसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर पूछा गया है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोडियम एसीटेट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर मोललता प्रदर्शित होती है। तो प्यारे बच्चों मोललता को हम लोग मोल पर केजी से व्यक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको पता होगा मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। और PDF कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पूछा गया है विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए मोलिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो मोल अवनमन स्थिरांक जो निर्भर करता है वो किस पर, तो वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपको याद रखना है हिमांक का अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, ये चार जो है अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता होती है ये जो है यानी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल की मोलर सांद्रण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल की जो मोलर सांद्रण होगा तो वो हो जाएगा कितना 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 23 घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों घोलक के 1 kg में उपस्थित की बात करें तो वो हो जाता है क्या मोललता। और वहीं पर अगर घोलक के 1 लीटर की बात करें 1 लीटर में उपस्थित घुल्ल के कुल मोलों की संख्या पूछे तो वो हो जाएगा क्या मोलरता, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न है CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है। तो प्यारे बच्चों CaNO3 में जो वांट ऑफ गुणक होता है 3 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। तो प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक इसीलिए कम होता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर परासरण दाब को व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों परासरण दाब को हम लोग P बराबर यानी CRT से व्यक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर निम्नलिखित में से विलियन के लिए अनुसंख्यक गुण है। तो प्यारे बच्चों इनमें से विलियन के लिए अनुसंख्यक गुण कौन है। तो आपको याद रखना है वो हो जाएगा परासरण, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 शुद्ध जल का pH होता है। तो शुद्ध जल का pH हर बच्चा को पता होगा कि pH ऑफ प्योर वाटर इज, तो वो हो जाएगा कितना 7, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर। देखिए और pH से और एक प्रश्न पूछे जाते हैं अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। मानव रक्त का pH होता है। तो प्यारे बच्चों मानव रक्त का pH 7.4 होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर समुद्र जल का यानी परासरण दाब होता है। तो इससे पहले परासरण दाब की इकाई बताया आपको कि ATM होता है, ठीक है। तो अब देखिए समुद्र जल का परासरण दाब क्या होता है तो वो यानी 30 ATM होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है सब्जेक्टिव में कि एजोट्रोप किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन में उबलता है उसे हम लोग एजोट्रोप कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
32 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? प्यारे बच्चों, इनमें से द्वितीयक सेल कौन होता है? तो आपको याद रखना है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेंडरी सेल कौन होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, LSB जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको फ्री PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो है टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं MS इंस्टीट्यूट। और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखिए 33 नंबर चलते हैं। 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो प्यारे बच्चों, 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करती है? तो 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35, और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? तो यह हर बच्चा को पता है कि फैराडे साहब ने दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे साहब ने दिए थे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो है यहाँ टॉप 35 BBI गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।